1 फरवरी को देश का आम बजट पेश हो रहा है। हर किसी की निगाहें बजट पर टिकी हैं। हर किसी की उम्मीदें बढ़ गई हैं कि बजट में आखिर उनके लिए है क्या। देश की जनसंख्या भले ही 140 करोड़ से ऊपर हो गई हो, लेकिन देश में इनकम टैक्स कुछ ही लोग भरते हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की माने तो साल 2023-24 में कुल 8 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स दाखिल किया था। संख्या 8 करोड़ से थोड़ी ज्यादा थी, जो देश की कुल आबादी का लगभग 6.5% से ज्यादा होता है। जबकि लगभग 4 करोड़ करदाताओं ने अपने आईटीआर में जीरो टैक्स योग्य इनकम की जानकारी दी थी। 2023-24 में लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने आईटीआर फाइल किया था। अगर किसी के परिवार में पति पत्नी दोनों कमाते हैं तो दोनों को आईटीआर दाखिल करना जरूरी होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पति पत्नी अपनी आयकर देनदारियों को मिलाकर एकल आईटीआर दाखिल कर सकते हैं? क्या ऐसा संभव है? देश में फिलहाल एक साथ पति पत्नी द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का कोई प्रावधान नहीं है। पति और पत्नी अगर दोनों कमाते हैं तो दोनों ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना उनके लिए जरूरी है, उनको करना होता है। ऐसे में परिवार पर टैक्स का बोझ काफी बढ़ जाता है। इसलिए 2025 का जो बजट आ रहा है उससे पहले इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने सरकार के पास मैरिड कपल्स को लेकर आईटीआर दाखिल करने का एक प्रस्ताव रखा है। आईसीएआई का मानना है कि पति पत्नी मिलकर एक साथ आईटीआर दाखिल करके काफी पैसा बचा सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम, एस्टोनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, इन तमाम देशों में, तमाम विकसित देशों में मैरिड कपल्स के लिए जॉइंट टैक्सेशन सिस्टम है। इस सिस्टम में विवाहित जोड़े को सिंगल टैक्स स्लैब यूनिट के रूप में माना जाता है, जिससे उन्हें टैक्स फाइलिंग करने के लिए अपनी इनकम को कंबाइंड करने की अनुमति मिलती है। देश के अधिकतर परिवारों में कमाने वाला एक और उस कमाई पर कई लोग निर्भर होते हैं। बढ़ती महंगाई के चलते मौजूदा एग्जेम्पशन लिमिट जो है वो काफी नहीं होती है। कई बार लोग इनकम टैक्स बचाने के लिए अपनी आय को परिवार के सदस्यों के बीच बांट कर टैक्स बचा लेते हैं। ऐसे में आईसीएआई ने सरकार को सुझाव दिया है कि मैरिड कपल्स के लिए अगर जॉइंट टैक्सेशन स्कीम लागू हो जाती है तो परिवार पर टैक्स का बोझ कम पड़ेगा और टैक्स चोरी पर भी लगाम लगेगी। आईसीएआई ने यह भी प्रस्ताव दिया कि भारत में वैवाहिक जोड़ों को आईटीआर फाइल करने की इजाजत होनी चाहिए और 6 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स में छूट मिलनी चाहिए। आईसीएआई के प्रस्ताव के अनुसार 6 से 14 लाख रुपए तक इनकम पर 5% टैक्स, 14 से 20 लाख रुपए तक की इनकम पर 10% टैक्स और 20 से 24 लाख रुपए तक की इनकम पर 15% टैक्स होना चाहिए। 24 से 30 लाख ऊपर की जो आय होगी जिनकी, उनको 20% और 30 लाख से ऊपर वालों को 30% टैक्स लागू करना चाहिए। जानकार कहते हैं कि 2 अलग अलग आईटीआर फाइल करने के बजाय पति पत्नी जब जॉइंट आईटीआर फाइल करेंगे तो फाइलिंग प्रोसेस सरल हो जाएगा। इससे पेपर वर्क और जटिलता भी कम होगी। न्यू टैक्स रिजीम में लोअर बेसिल एग्जेम्पशन और नो डिडक्शन नहीं होने की तुलना में यहां बढ़ी हुई बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट और डिडक्शन बिल दोनों मिल जाएगा। इसके अलावा अगर कोई एक पार्टनर जॉब करता है और दूसरा होम मेकर है तो न्यू टैक्स रिजीम की तुलना में जॉइंट टैक्सेशन उनके लिए अच्छा हो सकता है। अगर कोई इंसान लोन लेना चाहता है तो बैंक आमतौर पर पति पत्नी का आईटीआर मांगती है, और जब पति और पत्नी में से कोई जॉब नहीं कर रहा हो तो इससे प्रोफाइल रेटिंग भी कम हो जाती है। इस तरह जॉइंट टैक्सेशन से लोन प्रोसेसिंग के लिए भी क्रेडिट रेटिंग में फायदा होगा, सुधार होगा। जॉइंट टैक्सेशन में 1 करोड़ रुपए तक कोई सरचार्ज नहीं लगेगा, जबकि न्यू टैक्स रिजीम में 50 लाख से ही सरचार्ज शुरू हो जाता है। आपको बता दें, जॉइंट टैक्सेशन यानी संयुक्त कराधान में पति पत्नी एक ही आयकर रिटर्न में अपनी आय और कटौतियों की जानकारी दे देते हैं, यानी उन्हें अलग अलग टैक्स फाइल नहीं करना पड़ता। संयुक्त कराधान का लाभ विशेष रूप से उन कपल्स को मिलता है जहां एक जीवन साथी की आय दूसरे की तुलना में काफी अधिक होती है। अपनी आय को मिलाकर दाखिल करने से उनकी जो देयता होती है, टैक्स जो होता है, वो कम हो जाता है। अगर उनका टैक्स दोनों की औसत आय के आधार पर तय हो जाता है तो इससे अलग अलग रिटर्न दाखिल करने की तुलना में उनके ऊपर प्रेशर कम आता है, बोझ कम आता है। इंतजार है कि जिस तरीके का सुझाव आईसीएआई ने दिया है, क्या बजट में इस तरीके का प्रारूप नजर आएगा? जॉइंट टैक्सेशन स्कीम क्या इस बार मिलेगी? अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।